गिरिबाला के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। करीब 3 घंटे से गिरिबाला के घर पर सीबीआई पहुंची हुई है। गिरिबाला की कभी भी गिरफ्तारी संभव है, तो सीबीआई की टीम गिरिबाला से सवाल जवाब भी कर रही है। तो देखिए लगातार किस तरीके से ट्विशा मौत मामले में सीबीआई का कड़ा एक्शन, क्योंकि सीबीआई लगातार गिरिबाला से सवाल जवाब करती हुई और उससे सवाल पूछती हुई। तो 3 घंटे बीत चुके हैं, गिरिबाला के घर पर सीबीआई मौजूद है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि गिरिबाला से सवाल जवाब किए जा रहे होंगे और अगर सीबीआई को थोड़ा भी डाउट होगा तो सीबीआई गिरिबाला को गिरफ्तार भी कर सकती है और या फिर हिरासत में भी ले सकती है। तो सीबीआई की टीम लगभग 3 घंटे से उससे पूछताछ करती हुई 3 घंटे से गिरिबाला के घर पर मौजूद है। आज ही सुबह भी तस्वीरें सामने आई थी, देखने को मिली थी कि किस तरीके से गिरिबाला अपने घर के बाहर घूमती हुई नजर आई थी। और इसी बीच भारत एक्सप्रेस आपके साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा करता हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पर पहुंची हुई है और क्या कुछ हलचल घर के बाहर वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो सुसाइड है या फिर मर्डर है, ये गुत्थी कब सुलझेगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए कैसे ट्विशा की जान गई, क्या कुछ हुआ, क्या कैसे उसके संबंध थे गिरिबाला के साथ, हर सवाल सीबीआई गिरिबाला से पूछती हुई। और देखिए कहीं भी अगर सीबीआई को डाउट होगा तो सीबीआई उसको तुरंत हिरासत में भी ले सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, इस वक्त लाइव तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें हम देख रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, हलचल काफी तेज है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार 3 घंटे से ये पूछताछ चल रही है? देखिए निश्चित तौर पर इस समय लगातार सीबीआई की टीम अंदर बनी हुई है, लगभग 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और जितनी भी पूरे घटना स्थल का 3D मैपिंग भी हमने एक्सक्लूसिव शॉट दिखाए कि 3D मैपिंग की है, अत्याधुनिक उपकरण लाए गए हैं और यहाँ पर अब जो स्थानीय पुलिस फोर्स है, भोपाल पुलिस फोर्स है, उसको बुला लिया गया है। संभवतः सीबीआई की टीम ने, ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया है और अब गिरफ्तार करने के बाद जल्दी ही उनको यहाँ से मेडिकल कराने ले जाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि अभी औपचारिक रूप से इस तरह की बात सामने नहीं आई है, मतलब जिस तरह से तैयारी चल रही है उस तरह से माना जा रहा है कि गिरिबाला सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए ये पूरी तैयारी है। स्थानीय पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैयार किया गया है और जिस गाड़ी में गिरिबाला को ले जाना है वो गाड़ी भी अंदर पहुंचा दी गई है, यानी कि पूरी तैयारी है गिरिबाला को ले जाने की। और ले जाने से पहले निश्चित तौर पर पहले हिरासत में लिया जाएगा और हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी और कोर्ट में पेश। बिल्कुल अजय, तो देखिए किसी भी वक्त गिरिबाला की गिरफ्तारी हो सकती है और लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख रहे हैं, घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर हलचल तेज है। इसी बीच देखिए गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आते हुए सीबीआई ने गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी जानकारी। तो करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी होती हुई भोपाल से ये जानकारी है, जहां पर गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुबह से हम देख रहे थे कि किस तरीके से सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पर पहुंची हुई, उससे पूछताछ करती हुई और पूछताछ के बाद हमने देखा किस तरीके से इसी बीच गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। तो घर के बाहर हलचल भी हमने देखी, किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद नजर आई, स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद और ऐसे में देखिए किस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हो चुकी है। अजय मेरे साथ लगातार बने हुए। अजय, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है अजय? देखिए अभी जब तक सीबीआई डिक्लेयर नहीं करती है गिरफ्तारी की, जब तक हमें कहना मुश्किल है, मगर ये सीबीआई गिरिबाला को अपने साथ लेकर निकल सकती है, इस तरह की पूरी संभावना है। उस तरह का माहौल इस समय घर के बाहर खड़ा बना हुआ है और मैं खुद इस समय घर के बाहर गिरिबाला सिंह के घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जिस गाड़ी में गिरिबाला को ले जाना है वो गाड़ी भी अंदर पहुंचा दी गई है और सीबीआई के जितने भी अधिकारी जो आए हुए हैं दिल्ली से वो सारे अंदर पहुंच चुके हैं, महिला अधिकारी भी अंदर पहुंच चुकी हैं। तमाम सारी पूछताछ लंबे समय से चली रही थी
और अब शायद मेरे ख्याल से अग्रिम पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश करना जरूरी होगा। एक प्रक्रिया होती है कोर्ट में पेश करने के बाद PR लेने की, यानी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना होता है। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, ईद का दिन है, तो आज छुट्टी है, तो छुट्टी के में आज आधे दिन की अदालत लगती है वेकेशन में। तो संभवतः 3 बजे के बाद जब अदालत लगेगी तो उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया सकता है। और उससे पहले गिरिवाला सिंह का एक मेडिकल भी कराया जाएगा। ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि मेडिकल कराने के बाद ही कोर्ट में पेश किया जाता है। तो गिरिवाला सिंह अभी हालांकि CBI के अधिकारी उनके पास हैं, अंदर हैं, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है और CBI के तमाम सारी टीमें अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात है कि सुरक्षित यहाँ से गिरिवाला सिंह को निकाला जाए, किसी भी तरह की कोई समस्या जांच में आगे आने दी जाए, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर तैनात है। इंतजार कर रहे हैं सब लोग कि सब CBI गिरिवाला को लेके बाहर निकलती है, उसी का इंतजार चल रहा है। कि जो अभी तक सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है कि गिरिवाला को CBI ने अपने पास बैठा रखा है और कभी भी वो गाड़ी में बिठा के उनको ले जा सकते हैं मेडिकल कराने, और मेडिकल के बाद वो कोर्ट भी ले जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी भूमिका तैयार हुई है पूरी, उसमें ये माना जा सकता है कि गिरफ्तारी जल्दी होने वाली है या हो चुकी है। क्योंकि CBI ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम अभी दावे से नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी हुई है। मगर जो अंदर से जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है बाहर सामने, उससे ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है और उसी के लिए ये पूरी तैयारी है। जिस तरह से तैयारी की गई है CBI की तरफ से और पुलिस फोर्स भी मांगा गया है, स्थानीय पुलिस फोर्स भी बाहर तैनात है, तो लग रहा है ऐसा कि शायद गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बिल्कुल और देखिए जिस तरीके से गिरफ्तारी की जानकारियां सामने आ रही है, इसी बीच क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी सुनवा देते हैं। तो देखिए किस तरीके से सुसाइड या मर्डर, इसको लेकर तमाम सवाल, लेकिन इसी बीच गिरफ्तारी की ये जानकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। किस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं और किस तरीके से वहां पर पुलिस जो है मौजूद है और जिस तरीके की हलचल इस वक्त वहां पर नजर आ रही, उससे यही बात साफ हो रही है कि गिरिबाला सिंह जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं दे दी जाती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। मेरे साथ अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, अब यहां से गिरिबाला की गिरफ्तारी, तो आगे क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई और फिर कहां पर गिरिबाला को रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले गिरिवाला का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है और कोर्ट में पेश करने के बाद CBI अगर उनको पूछताछ, CBI को अगर उनसे गिरिवाला सिंह से पूछताछ करनी है तो उनको पूछताछ के लिए वो रिमांड पे कोर्ट से ले सकते हैं और रिमांड पे आने के बाद गिरिवाला सिंह से पूछताछ करेंगी और विस्तृत पूछताछ होगी। अभी तो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, मगर उस पूछताछ के बाद जब विस्तृत पूछताछ होगी साक्ष्यों के साथ पूरे घटनाक्रम को जाना जाएगा। समर सिंह पहले से ही CBI के कस्टडी में है और CBI लगातार समर सिंह से पूछताछ कर रही है। और अब गिरिवाला सिंह जब आ जाएंगी तो ये दो प्रमुख लोग हैं जिनके खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की है और FIR में इन दोनों का नाम है, यानी आरोपी हैं। तो अभी तक गिरिवाला सिंह बच रही थी गिरफ्तारी से, तो एंटीसिपेटरी बेल के कारण बच रही थी, मगर कल हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल निरस्त कर दी है। लिहाजा अब किसी भी एजेंसी के लिए रास्ता साफ हो गया कि गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को CBI हैंडल कर रही है और CBI इसकी जाँच कर रही है। तो CBI इस समय पहुंची हुई है और CBI कभी भी गिरफ्तार कर सकती है किसी भी तरह की। अब उनकी गिरफ्तारी में कानूनी अड़चन नहीं है। अब जो कानूनी अड़चन थी वो रात को दूर हो गई है। कल देर रात हाईकोर्ट से उनकी याचिका निरस्त करने का जो फैसला आया है उसके अनुसार ये माना गया है कि अब उनकी जो अग्रिम जमानत हुई थी उसमें कई तथ्य देखे नहीं थे निचली कोर्ट में, ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है। तो तमाम सारी बातों के अनुसार अब गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी का तय समय हो चुका है कि गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया जा सकता है। यहाँ पर हम लगातार हलचल देख रहे हैं, अंदर भी हलचल मची हुई है और सब पूरी तैयारी CBI की तरफ से है। अब किसी भी क्षण
यहाँ से गिरिबाला सिंह को ले जाया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल अजय, और देखिए जिस तरीके से हलचल की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं उससे भी बहुत कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इसी बीच अजय, ये भी जानकारी है कि घर की वीडियोग्राफी भी की गई है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? कि सीबीआई की टीम जो है घर की वीडियोग्राफी करती हुई जहां पर ये सुसाइड केस हुआ है जिस कमरे में, उसका भी वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, अब किसी भी घटना की जांच के लिए वैज्ञानिक तथ्य होना बहुत जरूरी है, इसीलिए फॉरेंसिक के अलावा अब अत्याधुनिक जो उपकरण आए हैं उनके अनुसार भी अब जांच हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। इसके साथ साथ विशेष कैमरों से 3D मैपिंग भी की गई है ताकि उस घटना स्थल को वहां पर आरोपियों से जब बातचीत की जाए, उनसे जब बयान दर्ज किए जाए, उनसे इंट्रोगेशन होगी, तब इंट्रोगेशन के दौरान वो जो तथ्य है सामने, जो 3D मैपिंग है उसके अनुसार दिखा के उनसे बातचीत हो सकती है कि वो उस समय कहाँ मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने मिनट टू मिनट क्या किया। हर मिनट का हिसाब सीबीआई को चाहिए और उस मिनट के हिसाब से ही, इसके अलावा सीसीटीवी जो बयान दे रहे हैं उसको भी आधार रखे सीबीआई आगे जांच करेगी, यानी कि तमाम तथ्यों का अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद इनसे पूछताछ होगी और उस पूछताछ में क्रॉस एग्जामिन भी होगा, क्योंकि घटना स्थल का दौरा करके सूक्ष्म जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस हैं वो सारे की सारे कलेक्ट कर लिए, 3D मैपिंग भी कर ली है, वीडियोग्राफी भी कर ली है, जो रिक्रिएशन करना था वो भी सब कर लिया है। यानी कि यहाँ से घटना स्थल से जितने भी तथ्य जुटाए जा रहे थे सीबीआई ने वो सारे तथ्य यहाँ से एकत्रित कर लिए हैं। जांच के दौरान अगर सीबीआई को लगता है कि कुछ तथ्य छूट गए तो फिर दोबारा से आके सीबीआई उन तथ्यों की दोबारा से जाँच कर सकती है। मगर इस बीच जो प्रारंभिक तौर पर तथ्य एकत्रित करने होते हैं, जो कि जब कोर्ट में जब केस जाता है तो वहां पर सारी चीजें रखनी होती हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन है। उस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया ये कोर्ट को बताना होगा। साथ में जो बयान दर्ज करवाए गए हैं या जो उन्होंने बयान दिए हैं आरोपियों ने, उन बयानों को लिया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो गवाह रहेंगे उन गवाहों को दिया जाएगा, यानी कोर्ट गवाह और तथ्यों के आधार पर चलता है, सबूतों के आधार पर चलता है, तो वो सारे सबूत प्रथम दस्ता एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हीं के लेकर आगे की कार्रवाई आगे चलेगी। जब कोर्ट में चलेगा तो सारी तैयारी सीबीआई शुरू से कर रही है और इस समय इंतजार सिर्फ इतना हो रहा है कि कब गिरिबाला सिंह को साथ लेकर सीबीआई अपने जाएगी और सीबीआई सबसे पहले उनका मेडिकल कराएगी। ये प्रक्रिया होती है कोर्ट में पेश करने से पहले, मेडिकल कराया जाता है, उसके बाद ही कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद कोर्ट में आवेदन सीबीआई दे सकती है कि उनको पुलिस रिमांड चाहिए। अगर पुलिस रिमांड का आवेदन नहीं देती है सीबीआई तो गिरिबाला सिंह को जेल भी भेजा जा सकता है, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा सकता है। और अगर सीबीआई रिमांड लेती है तो सीबीआई को गिरिबाला सिंह सौंप दी जाएगी। 29 तारीख तक अभी समर सिंह उनके हिरासत में है, सीबीआई उनसे इंट्रोगेशन कर रही है और अब 29 तारीख के बाद समर सिंह को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा रिमांड चाहिए होगी तो वो कोर्ट में निवेदन करेंगे और रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे अगर कुछ पूछताछ रह गई होगी। पूछताछ के लिए रिमांड लेना है, साथ में घटनास्थल का दौरा भी करवाना है, तो सीबीआई ने घटनास्थल का दौरा भी कल करवा दिया है समर सिंह का। यहाँ समर सिंह आके जा चुके हैं सीबीआई के साथ और पूरा सिलसिलेवार पूरी बात हो चुकी है। अब इसके बाद अगर और जरूरत होगी तो इसमें आगे पुलिस रिमांड बढ़ाई जाएगी, नहीं तो पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में समर सिंह को भी 29 के बाद जेल भेज सकते हैं। यानी कि अभी कुल मिलाकर देखें तो सीबीआई दोनों आरोपियों के ऊपर शिकंजा कस चुकी है। समर सिंह उनके हाथ में है पहले से ही और अब गिरिबाला सिंह पर पूरी तरह शिकंजा सीबीआई का कस चुका है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अजय ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उम्मीद है कि इसमें बहुत से खुलासे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ समर्थ को लेकर क्या कुछ जानकारी है अजय? क्योंकि ऐसी भी जानकारी कि समर्थ और गिरिबाला को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। समर्थ को लेकर अभी क्या अपडेट है? क्या वो सीबीआई के गिरफ्त में है या फिर वो भी घर में मौजूद था और उससे भी इस दौरान पूछताछ की गई है? जी, समझ से लगातार पूछताछ कर रही है सीबीआई और तमाम सारे तथ्यों को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन का घटनाक्रम क्या था। मिनट टू मिनट जानने की कोशिश कर रही है और उसका रिक्रिएशन भी किया गया है।
इसलिए वो सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जिस समय ये घटना हुई थी उस घटना स्थल में ये लोग कहाँ थे, क्या क्या इनका रोल था, कैसे इनको मालूम पड़ा और किसका फोन आया, तो जो फोन आया उसकी भी सीबीआई जांच होगी। तीनों के चारों के जो फोन है वो जब होंगे, समझ सिंह के फोन, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो कल ही जब्त कर चुके। एसआईटी भी पहले बिल्कुल, जब्त कर चुकी। लगातार अजय पूछताछ जारी है और ऐसे में अब देखना होगा अन्य जानकारियां क्या सामने आएंगी। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।